आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 2013 से 2024 के बीच हर रोज हत्या की। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम का नुकसान 2015-16 में 25,300 करोड़ रुपए था, जो केजरीवाल की सरकार के दौरान 2021-22 तक लगभग 60,750 करोड़ रुपए हो गया। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी को दिल्ली के लोगों को गारंटी दी थी कि अरविंद केजरीवाल के हर घोटाले और भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली 14 सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा। पीएम मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार गंभीरता से एक्शन ले रही है। तो आज हम सीएजी की 14 रिपोर्ट में से रिपोर्ट नंबर 13 का एक्स-रे करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे करप्ट केजरीवाल एंड कंपनी ने डीटीसी को बर्बाद कर दिया। सीएजी की रिपोर्ट नंबर 13, जो दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज पर सीएजी की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट 31 मार्च 2022 तक के लिए दी गई थी, इसे 10 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार को सौंप दिया गया था। लेकिन दिल्ली पर काबिज अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रिपोर्ट को दबा कर रख लिया, उसे बाहर नहीं आने दिया। कारण क्या था, वो अब दुनिया के सामने आ चुका है। साल 2007 की बात है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पर शासन कर रही कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार को आदेश दिया था कि दिल्ली में डीटीसी के बेड़े में 11,000 बसें होनी चाहिए। शीला दीक्षित सरकार को 5 साल का वक्त लगा, तब भी डीटीसी का बेड़ा 5,500 बसों का ही हो सका। यानी 2012 में डीटीसी की 5,500 बसें दिल्ली वासियों की सेवा में सड़कों पर दौड़ रही थी। 2013 में दिल्ली से शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार की विदाई हो गई और सत्ता पर 28 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के समर्थन से आसीन हुए अरविंद केजरीवाल। लेकिन कांग्रेस की दोस्ती आम आदमी पार्टी के साथ सिर्फ 49 दिनों तक ही चल सकी। कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया और 28 सीटों वाली आम आदमी पार्टी की सरकार औंधे मुंह गिर गई। अरविंद केजरीवाल की काली करतूतों का सीएजी रिपोर्ट में किया गया खुलासा मैं आपके सामने रखूं, उससे पहले आपको यह बताता हूं कि डीटीसी दिल्ली का गौरव क्यों है। फिरंगियों से आजादी के बाद भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने मई 1948 में दिल्ली परिवहन सेवा के नाम से दिल्ली की स्थानीय बस सेवाओं को अपने कंट्रोल में ले लिया। केंद्र सरकार को पता यह चला कि तत्कालीन लाइसेंसधारी ग्वालियर और नॉर्दर्न इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड जो सेवा दे रही थी वो नाकाफी थी। फिर सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया। अप्रैल 1958 में संसद के एक अधिनियम द्वारा यह प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम का उपक्रम बन गया। लेकिन योजना आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दिल्ली परिवहन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण रेवेन्यू लॉस हो रहा है और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। लिहाजा योजना आयोग की सिफारिश पर भारत सरकार ने 1971 में दिल्ली सड़क परिवहन कानून संशोधन अधिनियम पारित कर दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकरण के मैनेजमेंट को अपने हाथ में ले लिया। इस प्रकार 1971 में डीटीसी की स्थापना की गई। अगले 25 साल डीटीसी का मैनेजमेंट भारत सरकार के नियंत्रण में ही रहा और अंततः 5 अगस्त 1996 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में ले लिया गया। चलिए अब लौटते हैं आम आदमी पार्टी के जन्मदाता अरविंद केजरीवाल की लूट खसोट पर। 2015 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पूरे बहुमत से सरकार बनी और तब से करप्ट केजरीवाल ने जो दिल्ली को लूटना शुरू किया तो तब तक लूटा जब तक दिल्ली के लोगों ने उन्हें दिल्ली से बेदखल नहीं कर दिया। मिसाल आपके सामने है। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी का घाटा वर्ष 2015-16 में 25,300 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 60,750 करोड़ रुपए हो गया। इसके अलावा डीटीसी के पास मौजूद बसों में 45% बसें पूरी तरह कबाड़ हो चुकी हैं और उन्हें जल्द ही हटाए जाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल जब 2015 में दूसरी बार सरकार में आए तो उन्होंने दिल्ली के लोगों से वादा किया कि वो दिल्ली में 10,000 नई डीटीसी बसें लाएंगे। 10,000 तो छोड़िए जनाब, 2012 में शीला दीक्षित के समय में दिल्ली में 5,500 बसें थी, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के दौरान मार्च 2022 तक 3,937 ही रह गई। इनमें से 1,770 ओवरेज थी, जिनमें लो फ्लोर बसें 10 साल से अधिक अपनी सर्विसेज दे चुकी थी और उन्हें बंद किया जाना आवश्यक हो गया था।
इसका मतलब यह हुआ कि केजरीवाल सरकार ने डीटीसी का इस्तेमाल सिर्फ फ्रीबीज के लिए किया। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं को सालों साल डीटीसी में मुफ्त यात्रा कराई। ये मुफ्त यात्रा भी डीटीसी की इस हालत के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। ऐसा नहीं है कि करप्ट केजरीवाल सरकार को डीटीसी की हालत सुधारने के लिए मदद नहीं मिली, मदद मिली। केंद्र की मोदी सरकार ने फेम 1 योजना के तहत मदद की। डीटीसी बेड़े के विस्तार के लिए 233 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल सरकार ने सिर्फ 300 बसें ही खरीदी। अरविंद केजरीवाल की नाकामी और डीटीसी की हालत को सुधारने की उनकी बदनीयत का यही उदाहरण है कि मोदी सरकार की मदद मिलने के बावजूद 233 करोड़ में से 49 करोड़ का उपयोग करने में केजरीवाल सरकार विफल रही। और इस विफलता और नाकामी के लिए सीएजी ने केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। सीएजी रिपोर्ट ने डीटीसी की रूट प्लानिंग के मामले में भी केजरीवाल सरकार की कड़ी आलोचना की है। दरअसल निगम 468 रूटों पर संचालित होता है, जो दिल्ली के कुल 814 बस रूटों में से केवल 57% को कवर करता है। केजरीवाल सरकार की नाकामी ये थी कि एक भी रूट से इतना रेवेन्यू नहीं मिला कि ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी कवर किया जा सके। नतीजा ये हुआ कि 2015 से 2022 के बीच ऑपरेशन से लॉस 14,199 करोड़ रुपए हो गया। सीएजी ने डीटीसी की ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम को लागू करने में विफलता को भी केजरीवाल सरकार की नाकामियों में जोड़ा है। ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम प्रोजेक्ट 9 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन केजरीवाल सरकार इसे पूरा नहीं कर सकी। और साथ ही दिल्ली के हर कोने को सीसीटीवी निगरानी में लाने की कसमें खाने वाले केजरीवाल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को भी पूरी तरह से लागू करने में फेल हो गए। अब सवाल यह है कि अंतिम सांसें लेती डीटीसी को दिल्ली में आई बीजेपी सरकार फिर जिंदा कर पाएगी। इस पर दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का कहना है कि करप्ट केजरीवाल ने डीटीसी को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। चैलेंज बड़ा है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बीजेपी सरकार एक्शन मोड में आ चुकी है। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि अगले 1.5 साल में शहर के डीटीसी के बेड़े में 11,000 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा। बहुत अधिक घाटे में चल रही दिल्ली परिवहन निगम के सीएनजी बसों के बेड़े में से 50% बसों को हटा दिया गया है और बाकी बची बसों को भी अगले कुछ महीने में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। यानी 27 साल बाद दिल्ली में लौटी बीजेपी सरकार फुल एक्शन में है। उनका दावा है कि जिस डीटीसी को करप्ट केजरीवाल ने कोमा में पहुंचा दिया है, उसे वो दिल्ली में फुल स्पीड में दौड़ाएंगे। तो आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी ये एक्सरे रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। किस और मुद्दे पर एक्सरे रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं, वो भी सुझाव हमें दें। और हाँ, प्लीज कैपिटल टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।